दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजार भास्कर के स्टॉक मार्केट स्पेशल न्यूज सेक्शन में, जहां हम कवर करेंगे टॉप 20 प्लस न्यूज फॉर टुडे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है गाइस, ईरान और यूएस के न्यूक्लियर डील को लेकर। सो गाइस, ये एक बड़ी खबर है। ईरान ने एक न्यूक्लियर डील पर विचार कर रहा है जिसमें रीजनल एनरिचमेंट कंसोर्टियम भी शामिल होगा। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव होगा जो कि बड़े लंबे समय से चल रहे यूएस और ईरान के टेंशन को भी कम कर सकता है। अगर ये डील होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो सकते हैं या थोड़े नीचे आ सकते हैं, जिससे कि इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर असर पड़ेगा। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल ही है। अगली न्यूज है गाइस, यस बैंक की तरफ से बोर्ड अप्रूव 15,000 करोड़ कैपिटल रेज। सो यस बैंक की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, ये कि बोर्ड ने 15,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का फैसला किया है, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए तो इक्विटी से और 8,500 करोड़ रुपए डेट से आएंगे। जापान का एसएमबीसी भी 20% स्टेक ले रहा है इसमें। ओके, सो ओवरऑल बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। एसएमबीसी का इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इन्वेस्टर्स के अंदर। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि यस बैंक स्टॉक में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, 8 to 10% तक गिरावट भी हो सकती है, एज दे आर रेजिंग फंड, रिस्किंग देयर मनी बाय इशूइंग डेट। शॉर्ट टर्म में एक वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शायद में एसबीआई भी अपना स्टेक कम कर रहा है। एंड एज पर लॉन्ग टर्म देखें तो ये कि कैपिटल लैंडिंग के हिसाब से एक अच्छी इनके पास में कैपिटल इन्फ्यूज हो रही है। लैंडिंग में एट द एंड इनको बेनिफिट होने वाला है। ये कैपिटल इन्फ्यूजन बैंक की स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ सेट एट 12,500 करोड़। सो एक बड़े आईपीओ की खबर है दोस्तों, ये कि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने अपना 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है और सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है, ठीक है। फ्रेश इश्यू होगा फॉर ऑफर फॉर सेल, दोनों ही है इसमें। एंड ये फंड्स गाइस एचडीबी की टीयर 1 कैपिटल को बूस्ट करेंगे और एचडीएफसी बैंक को भी अपनी होल्डिंग से वैल्यू अनलॉक करने का मौका मिलेगा। एंड उसका इम्पैक्ट गाइस क्या हो सकता है कि जो एनबीएफसी सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उस सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बिकॉज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक स्टॉक को भी पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है। एनबीएफसी एंड एचडीएफसी दोनों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टिंग के बाद एक नया इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। गाइस इंपॉर्टेंट खबर है, इसको प्लीज ट्रैक करना अच्छे से। गाइस नेक्स्ट एक मार्केट अपडेट है, इट्स नॉट अ न्यूज़ बट या एशिया पैसिफिक जो स्टॉक मार्केट है आज काफ़ी हायर खुले हैं। ओके, दे आर शोइंग पॉजिटिव सिग्नल्स एंड जो वॉल स्ट्रीट के गेंस हैं उनको फॉलो करते हुए ये सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह है बेसिकली गाइस यूएस जोल्टस डेटा का बेटर देन एक्सपेक्टेड आना, जैसे कि यूएस लेबर डेटा का थोड़ा सा कूल होना और फेडरल रिजर्व के लिए अच्छा सिग्नल है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद भी बनती है आगे आने वाले टाइम में। इंडिया में अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है या ऑटो सेक्टर है, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से सेक्टर हो गए, उनको फायदा मिल सकता है क्योंकि लोन सस्ते हो जाएंगे इसकी वजह से। ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव वाइब आती है इससे। अगली खबर है गाइस, सन फार्मा से फेज 2 ट्रायल फॉर SCD-044 फेल्स। सन फार्मा की ड्रग SCD-044 अपने फेज 2 ट्रायल्स में फेल हो चुकी है और कंपनी ने इसका डेवलपमेंट भी बंद कर दिया है। ये R&D में कॉमन रिस्क है गाइस, वैसे हर मेडिकल सेक्टर की कंपनी के लिए। बट जो ड्रग सोराइसिस है और एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए ये एक रिसर्च कर रहे थे। ट्रायल 2 के अंदर ये फेल हो गई तो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। सन फार्मा स्टॉक पे गाइस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज पूरा जो एंड साथ ही साथ फार्मा सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है, बिकॉज बहुत R&D के अंदर पैसा लगता है गाइस, और अगर वो एट द एंड फेल होता है तो कंपनी के जो फ्यूचर रिजल्ट है उन पर फर्क डालने वाला है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पर बढ़ते हैं। गाइस अगली न्यूज है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दे आर एमिंग फॉर 10,000 करोड़ इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। बेसिकली अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने से एक बड़ी खबर आ रही है कि उनका टारगेट है 10,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट्स को का अगले 10 सालों में एक्सपोर्ट करना बेसिकली। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनिशन भी डेवलप कर लिए हैं। मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए एक बड़ा ही ह्यूज बूस्ट है इंडिया को लेकर, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, जिससे कि दूसरी कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक्सपेक्टेड है गाइस आज। नेक्स्ट न्यूज है गाइस, अशोक लेलैंड सिक्योर्स 1.84 बिलियन रुपी ऑर्डर। अशोक लेलैंड को गाइस 1.84 बिलियन का, यानी कि करीब 184 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है बसेस और चेसिस के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है ये इतना बड़ा ऑर्डर, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ का भी एक इंडिकेटर है।
सो कमर्शियल व्हीकल, सीवी सेक्टर और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है ये गाइस। सो क्योंकि इसमें उनका बड़ा ऑर्डर बुक फ्यूचर के लिए उनके रेवेन्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है गाइस, व्हाइट हाउस की तरफ से, व्हाइट हाउस मेंटेन 25% स्टील टैरिफ्स ऑन यूके। बेसिकली आठ यूएस के व्हाइट हाउस ने यूके से आने वाले स्टील पर 25% के टैरिफ को मेंटेन रखने का फैसला कर लिया है। यूएस की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी का ही एक कंटिन्यूशन है गाइस ये बेसिकली। और अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि ये ग्लोबल स्टील मार्केट में प्राइसेस को फर्म रख सकता है। इससे इनडायरेक्टली इंडियन स्टील प्रोड्यूसर जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील को फायदा हो सकता है क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन इससे कम होता है। So next news है guys, UN Security Council proposes ceasefire resolution for Gaza. ओके, मिडिल ईस्ट से इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा में सीज फायर रेजोल्यूशन को लेकर प्रपोज किया है। सो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की एक बड़ी ही डिप्लोमेटिक कोशिश है गाइस ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम होने से ग्लोबल मार्केट को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अपनी लिमिट के अंदर आ सकते हैं, उन पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। Next news है guys, projectiles from Syria land in unpopulated area of Israel. बेसिकली मिडिल ईस्ट से एक छोटी सी नहीं अच्छी खासी टेंशन की ही बात है ये, बेसिकली नेगेटिव न्यूज है क्योंकि सीरिया ने कुछ प्रोजेक्टाइल्स इसराइल के अनपॉपुलेटेड एरिया में गिराए हैं, यानी कि जहां पर पीपल नहीं रह रहे थे, लोगों के अनाबादी वाले क्षेत्र के अंदर इन्होंने ये प्रोजेक्टाइल्स गिराए हैं बेसिकली। सो ये इसराइल सीरिया बॉर्डर पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर, तो अभी तक इससे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीद तो नहीं है, बट ये एक इम्पोर्टेंट शुरुआत भी हो सकती है गाइस। ठीक है, हो सकता है कि ये छोटी सी चिंगारी हो और आगे चलकर एक बड़ी सी आग में तब्दील हो जाए। सो अगर ये एस्केलेट नहीं होता है तो मार्केट के लिए भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चलता ही रहता है इनके लिए। लेकिन अगर मान लो ये बड़ा जियोपॉलिटिकल अगर मुद्दा बन गया तो फिर अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है और मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है। अगली न्यूज है गाइस, ट्रम्प से, तो यूएस से बेसिकली, तो ट्रम्प टू साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डबलिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ्स। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ को 100% तक बढ़ाने वाले हैं। नोट करना गाइस कि 3 जून को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ को 50% तक तो बढ़ा ही दिया था और अब 100% ही कर दिया है। सो पता नहीं इंसान क्या चाहता है, लेकिन ये बस करे जा रहा है। सो अगर ये एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर्स एस्केलेट हो सकते हैं और साथ ही साथ सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। सो ओवरऑल नेगेटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। तो इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स पर मिक्स इम्पैक्ट रहने वाला है इसका। अगली न्यूज है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की तरफ से सीकिंग अप्रूवल फॉर एचकेसी पार्टनरशिप। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बेसिकली एचकेसी के साथ मिलकर डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की डिमांड कर रही है। और ये जो पार्टनरशिप हुई गाइस इंडिया में डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करेगी, इंडिजनाइजेशन को बूस्ट करेगी, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बूस्ट करेगी। सो ये पीएलआई स्कीम के गोल्स के साथ अलाइन करता है विच इज गुड फॉर इंडिया। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट न्यूज है गाइस, व्हाइट हाउस से, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी लिविएट ऑन रशिया यूक्रेन पीस। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रशिया और यूक्रेन पीस नेगोशिएशंस को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी पॉजिटिव हैं। सो गाइस ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, जियोपॉलिटिकल पॉजिटिव सिग्नल है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझता है तो ग्लोबल स्टेबिलिटी ही बढ़ेगी और इसकी वजह से ओवरऑल ट्रेड वॉर खत्म हो जाएगा और स्टॉक मार्केट भी स्टेबल हो जाएंगे। तो इससे ग्लोबल मार्केट में कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, एनर्जी प्राइसेस भी नॉर्मल हो सकते हैं और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है गाइस, फेड ऑफिशियल ग्लोबसी ऑन यूएस डॉलर रिजर्व स्टेटस। फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल ग्लोबसी ने बोला है कि यूएस डॉलर के वर्ल्ड रिजर्व करेंसी स्टेटस खोने की चिंताएं ओवरस्टेटेड है। बेसिकली ये बातें अब हवा में ही हो रही है। सो वो कह रहे हैं कि यूएस डॉलर इज सेफ। ओके, सो इस स्टेटमेंट से यूएस डॉलर की स्टेबिलिटी और ग्लोबल इंपोर्टेंस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स जो कि आईटी फार्मा में ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको भी फायदा मिल सकता है। अगली न्यूज़ है गाइस, गोल्डमैन सैक्स एडेड रिलायंस टू एपेक कन्विक्शन लिस्ट। सो हुआ क्या है, गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी हाईली रिगार्डेड, मोस्ट इंपोर्टेंट हाईली रिगार्डेड एपेक कन्विक्शन लिस्ट में ऐड कर दिया है।
इस लिस्ट में गाइस वो स्टॉक्स आते हैं जिन पर गोल्डमैन सैक्स को स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होता है कि वो फ्यूचर में आउट परफॉर्म करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो इसका इम्पैक्ट गाइस क्या देख सकते हैं हम लोग कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक के लिए तो ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव है ये ऑब्वियसली, बट इससे एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होंगे वो बाइंग इंडिया में ज्यादा बाइंग करेंगे, बिकॉज उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा रिलायंस पर और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी, बिकॉज रिलायंस लीड करता है हमारे सेक्टर में और निफ्टी के अंदर हैवी वेटेज भी है इसका। तो अगर रिलायंस लीड करता है तो निफ्टी 50 भी अच्छा से लीड करेगा, सेंसेक्स लीड करेगा, तो ये एक अच्छी न्यूज है ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिससे शेयर प्राइस में उछाल तो आने ही वाला है। अगली न्यूज है गाइस एल से सिक्योर्स एल सिक्योर्स वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली एल को राजस्थान में 2500 करोड़ रुपए तक के वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। ये प्रोजेक्ट्स गाइस रूरल वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे और एल के ऑर्डर बुक को भी स्ट्रेंथन करेंगे। सो इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसा होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं और एल के स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है और उन इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा है। उनका ऑर्डर बुक और भी स्ट्रॉन्ग होगा उन सभी सेक्टर्स की कंपनीज का। नेक्स्ट न्यूज है गाइस यूनाइटेड स्पिरिट्स की ओर से जेपी मॉर्गन अपग्रेड्स इट्स रेटिंग। सो जेपी मॉर्गन ने यूनाइटेड स्पिरिट्स की यूएसएल की रेटिंग को ओवरवेट कर दिया है और उनका टारगेट भी बढ़ा दिया है। इस अपग्रेड का रीजन गाइस हायर अर्निंग ग्रोथ और इम्प्रूव्ड मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें फेवरेबल रेगुलेटरी चेंजेस का भी हाथ हो सकता है। फाइन। और इसका इम्पैक्ट गाइस क्या हो सकता है मार्केट पे कि अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर जो होगा मेनली यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सो एनालिस्ट अपग्रेड्स जनरली स्टॉक प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं। फाइन, चलिए इस स्टॉक को अपनी नजर में रखना गाइस, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को अपडेट करूं हर एक स्टॉक के बारे में। फाइन, चलिए नेक्स्ट न्यूज है गाइस, इट्स नॉट अ न्यूज बट या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए कि आरबीआई माइट इंप्लीमेंट 50 बेसिस पॉइंट रेट कट सेज एसबीआई। सो एसबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है 6 जून को, सो आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट तक 0.5% तक का बड़ा इंटरेस्ट रेट कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, फॉर रियल एस्टेट, फॉर every sector which is related to lending which depends on banks lending. So ये प्रोडिक्शन गाइस आरबीआई की एमपीसी मीटिंग से पहले आया है। अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएंगे फ्यूचर में। रियल एस्टेट, ऑटो, एज आई सेड, और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज आप समझते हैं गाइस रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है, तो ना वो कार्स ट्रक्स को बाई कर सकते हैं, बाइक्स को बाई कर सकते हैं। वो लोग बेसिकली लोन पर ही लेते हैं, ईएमआई पर ही लेते हैं। तो जो भी लोन्स ईएमआई वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स में ग्रोथ आने वाली है। तो रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर इसका बहुत ही प्राइम एग्जांपल है। सो ओवरऑल इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट के लिए भी ये पॉजिटिव होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है गाइस फर्टिलाइजर स्टॉक सर्ज ऑन स्ट्रॉन्ग मानसून फोरकास्ट एंड एक्सपोर्ट होप्स। बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिली इन दिनों। उसकी वजह है गाइस आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्ट्रॉन्ग मानसून फोरकास्ट, और यूरोप में जो रशियन और बेलारूसियन फर्टिलाइजर्स पर भी जो पर बढ़ते टैरिफ्स भी। ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है गाइस का कि अगर हम लोग देखें एक अच्छा मानसून एग्रीकल्चर डिमांड को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ जो अभी इन दिनों चल रहा है कि और यूरोप में जो टैरिफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यूरोप के जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर टैरिफ बढ़ना और इंडिया का अच्छा मानसून, ये दोनों मिलकर इंडियन कंपनीज के फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक हेल्प कर सकते हैं। सो ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे इसका तो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ये एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव न्यूज है। सो फैक्ट नेशनल फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में और भी तेजी वी आर एक्सपेक्टिंग गाइस। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है गाइस एचडीएफसी बैंक ब्लॉक ट्रेड। बेसिकली एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा ही ब्लॉक ट्रेड हुआ है जिसमें कि 2 लाख शेयर्स के आसपास विच इज वैल्यूड फॉर 1937 करोड़ सो के शेयर प्राइस ट्रेड हुए हैं। सो ब्लॉक ट्रेड का मतलब आप लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में लार्ज वॉल्यूम में जो शेयर्स का सौदा हुआ है उसे हम ब्लॉक ट्रेड कहते हैं। तो 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर एचडीएफसी। सो स्ट्रॉन्ग टर्म में थोड़ी प्राइस वोलेटिलिटी आ सकती है, पर एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थोड़ा मिनिमल ही होता है। सो शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ये न्यूज हमने आपके लिए कवर की है। अभी आपने देखो कल एसबीआई और आईसीआईसीआई के अंदर भी ब्लॉक ट्रेड्स हुए थे, तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ब्लॉक ट्रेड हो रहे हैं, सो उन्हें आप नोटिस करते रहे।
नेक्स्ट न्यूज है गाइस, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड सिक्योर्स 92.6 करोड़ ऑर्डर्स। सो रेलवे एंशनली जो सेक्टर है बेसिकली ये उन्हीं की न्यूज़ है कि फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड को रेलवे फैक्ट्रीज ने 92.6 करोड़ के नए ऑर्डर्स दिए हैं। सो अगर इसके ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो रेलवे एंसिलरी सेक्टर होता है और फ्रंटियर स्प्रिंग, उन दोनों के लिए ही ये पॉजिटिव न्यूज़ है बेसिकली। सो या गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, इसमें इतना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस, एल&टी सिक्योर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूज न्यूज़ गाइस। एल&टी को एक बहुत ही बड़ा एक और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी वैल्यू 10 बिलियन से 25 बिलियन रुपीस तक है। करीब करीब 1000 करोड़ से 2500 करोड़ का मामला है ये। सो एल&टी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक में एक और मेजर एडिशन है जो ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। क्लियरली एल&टी का विजन दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबल कंपनी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर और एल&टी स्टॉक के लिए ये कंटिन्यू पॉजिटिव न्यूज है, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन गाइस फॉर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आप देखते रहे, और अभी अगर आरबीआई ने रेट कट्स कर दिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट इन सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अभी अभी मैंने बात की थी। गाइस आखिरी न्यूज है यस बैंक की तरफ से, शेयर्स प्लंज 8% एमिड लार्ज ट्रेड्स। सो यस बैंक के शेयर्स में 8% की शार्प गिरावट देखी गई थी कल, इसकी वजह थे बड़े ट्रेड्स, ब्लॉक डील्स और इम्पेंडिंग ओनरशिप चेंजेस। अभी अभी मैंने बात की थी यस बैंक को लेकर कि यस बैंक ने फंड रेज किया है, बहुत ही बड़ा फंड रेज कर रहा है यस बैंक, 15,000 करोड़ के आसपास। तो वो फंड रेज और एसबीआई का फंड ऑफलोड करना, अपने शेयर्स को अपने शेयर्स को ऑफलोड करना, ये कुछ रीजंस थे जो यस बैंक के शेयर्स गिराए थे। लेकिन आज जो फंड रेज हुआ है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जो वॉलिटिलिटी है वो बनी रह सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जैसा कि यस बैंक के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक मतलब स्टेबल हो जाएगा। फाइन। सो या गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये न्यूज़ आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैंने करीब करीब 23 न्यूज़ कवर की इसके अंदर। सो हमेशा की तरह गाइस वीडियो आपके लिए 8 बजे से पहले आ जाएगा मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग तक हम लोग सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। एंड गाइस अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूरोप मार्केट काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं नाइट में, ठीक है। एफटीएससी, डेक्स, कैग, तो इन मार्केट्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कल नाइट में। और यूएस मार्केट की बात करें तो उनमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, नैस्डैक, एस&पी 500, डाउ जोन्स। सो इस तरह ये मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी कल, मार्केट में अच्छे से क्लोज हुए हैं। और रसल जो कि रशिया का है उसमें भी काफ़ी अच्छे से 1.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल जो ग्लोबल विक्स है वो भी डाउन हुआ है एस&पी का। और अगर बात करें इंडियन रुपी की तो रुपी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस गिरे हैं, रुपी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है कुछ परसेंटेज तक। और गोल्ड एज यूजुअल राइज हो रहा है बिकॉज सेफ हेवन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के केस में। सो दैट वाज ऑल द मेजर अपडेट्स फ्रॉम माय साइड गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बाजार भास्कर के, क्योंकि वहां पर मैं आपको रियल टाइम पे जो न्यूज़ मुझे मिलती रहती है मैं अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पे आपको, बिकॉज वीडियो मेकिंग में टाइम लगता है। बट वो न्यूज़ जो मुझे मिलती है मैं उन्हें एक वर्ड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अपडेट कर देता हूँ टेक्स्ट में। सो वहाँ जाएं और न्यूज़ को रियल टाइम पे ट्रैक करें। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ ट्रेडिंग जर्नी।